हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के। और फर्स्ट क्वेश्चन है, द मीन रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस फॉर कैपिटल ए इक्वल टू 64 इज। कैपिटल ए क्या होता है? मास नंबर। सो आपको न्यूक्लियस का मास नंबर कितना गिवन है? 64। और आपको उस न्यूक्लियस की मीन रेडियस बतानी है। सो मीन रेडियस जो होती है किसी भी न्यूक्लियस की, वो किसके इक्वल होती है? 3/4 कैपिटल आर के। और कैपिटल आर क्या होती है? रेडियस होती है किसी भी न्यूक्लियस की। कैपिटल आर तो जस्ट रेडियस है, और ये क्या है? मीन रेडियस है किसी भी न्यूक्लियस की। तो ये आप याद रखिएगा। मीन रेडियस जो होती है किसी भी न्यूक्लियस की, वो किसके इक्वल होती है? 3/4 कैपिटल आर के। कैपिटल आर तो रेडियस है, और ये क्या है? मीन रेडियस है किसी भी न्यूक्लियस की। और कैपिटल आर जो रेडियस है किसी भी न्यूक्लियस की, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल आर इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। यहाँ पर आर नोट की वैल्यू क्या होती है? 1.2 फेम्टोमीटर। और ए क्या है? मास नंबर है न्यूक्लियस का, जिसकी हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पर मास नंबर कितना गिवन है? 64 गिवन है। तो सबसे पहले हम कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, और यहाँ पर वो वैल्यू रख देंगे। सो हमें मीन रेडियस मिल जाएगी उस न्यूक्लियस की। सो हम ए की जगह 64 रख देते हैं। सो आर किसके बराबर आ जाएगा? आर नोट 64 की पावर 1/3। और 64 को हम क्या लिख देते हैं? 4 की पावर 3। तो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। सो कैपिटल आर किसके बराबर बचेगा? 4 आर नोट के। सो रेडियस जो है किसी भी न्यूक्लियस की, वो किसके बराबर आ गई? 4 आर नोट के इक्वल आ गई। सो इस फॉर्मूले के अंदर हम आर की जगह 4 आर नोट रख देते हैं। सो मीन रेडियस किसके बराबर आ जाएगी? 3/4 इंटू में 4 आर नोट। 4 से 4 कैंसल आउट हो गया। सो मीन रेडियस किसके बराबर आ गई? 3 आर नोट के बराबर आ गई। सो आपको ये फॉर्मूला भी मिल सकता है ऑप्शन के अंदर। बट अगर हम आर नोट की वैल्यू रखते हैं, तो आर नोट की वैल्यू कितनी होती है? 1.2 फेम्टोमीटर। सो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 1.2 से, तो क्या आंसर आएगा? 3.6 फेम्टोमीटर। सो मीन रेडियस जो न्यूक्लियस की होगी वो कितनी होगी? 3.6 फेम्टोमीटर, जिसका मास नंबर कितना है? 64 है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। द मीन स्क्वायर रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस फॉर कैपिटल ए इक्वल टू 125 इज। मतलब आपको मास नंबर गिवन है, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना गिवन है? 125। सो आपको उस न्यूक्लियस की मीन स्क्वायर रेडियस कैलकुलेट करनी है, जिसका मास नंबर कितना है? 125 है। मतलब आपको मास नंबर जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना गिवन है? 125 गिवन है। और जिस न्यूक्लियस का ये मास नंबर है, उसकी हमें क्या कैलकुलेट करनी है? मीन स्क्वायर रेडियस कैलकुलेट करनी है। हम जानते हैं कि जो मीन स्क्वायर रेडियस होती है किसी भी न्यूक्लियस की, वो किसके इक्वल होती है? 3/5 कैपिटल आर स्क्वायर। और यहाँ पे कैपिटल आर क्या है? रेडियस है न्यूक्लियस की। सो अगर हम इस न्यूक्लियस की रेडियस कैलकुलेट कर लें और उसको यहाँ पे पुट कर दे, तो हमें इस न्यूक्लियस की क्या कैलकुलेट हो जाएगी? मीन स्क्वायर रेडियस कैलकुलेट हो जाएगी। और किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस है, उसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल आर इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। यहाँ पे आर नोट तो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.2 फेम्टोमीटर। और ए क्या है? मास नंबर है। और हम इस न्यूक्लियस की रेडियस निकालना चाहते हैं, तो इसी न्यूक्लियस का क्या रखेंगे? मास नंबर रखेंगे, जो कितना गिवन है? 125 गिवन है। सो ए की जगह 125 रख देंगे। और 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 की पावर कितनी रह जाएगी? 1। सो कैपिटल आर जो न्यूक्लियस की रेडियस है, वो कितनी आ जाएगी? 5 आर नोट के बराबर आ जाएगी। सो हमें न्यूक्लियस की रेडियस मिल गई। सो ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रख देंगे कैपिटल आर की। तो हमें इस न्यूक्लियस की, जिसका मास नंबर 125 है, उसकी मीन स्क्वायर रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। सो इसके अंदर हम कैपिटल आर की ये वैल्यू रख देते हैं। तो 3/5 तो एज इट इज रहेगा।
कैपिटल आर की जगह 5r0 रख दिया और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। सो एक 5 से तो एक 5 कट जाएगा तो ऊपर एक 5 रह जाएगा और r0 का स्क्वायर रह जाएगा और ये 3 रह जाएगा ऊपर। सो 5 दिए 15, r0 का स्क्वायर आ जाएगा और r0 की वैल्यू कितनी होती है 1.2 फेम्टोमीटर। तो 15 गुणा में 1.2 गुणा 1.2 लिख देता हूं और फेम्टोमीटर गुणा फेम्टोमीटर को फेम्टोमीटर का स्क्वायर लिख देते हैं। सो 15 गुणा में 1.2 को क्या लिख देता हूं 12/10 और 1.2 को क्या लिख देता हूं 12/10। जो नीचे 10 गुणा में 10 आएगा उसको टोटल क्या लिख दिया 100 लिख दिया। 12 गुणा 12 कितना होता है 144 और 15 ऊपर ही है और बटे में कितने हैं 100। सो 144 को जब मैं 15 से गुणा करूंगा तब वैल्यू आएगी 2160 और बटे में कितना है 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसल आउट हो गई तो 216/10 आ गया। तो 216/10 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 21.6 और फेम्टोमीटर का स्क्वायर। फेम्टोमीटर का स्क्वायर इसलिए है क्योंकि ये r0 का स्क्वायर है। r0 किस यूनिट में है फेम्टोमीटर यूनिट में है। तो फेम्टोमीटर गुणा फेम्टोमीटर को फेम्टोमीटर का स्क्वायर लिखा गया है। सो फाइनल आंसर क्या आया है 21.6 फेम्टोमीटर का स्क्वायर। मतलब इस न्यूक्लियस की जो मीन स्क्वायर रेडियस है जिसका मास नंबर 125 है उसकी वैल्यू 21.6 फेम्टोमीटर स्क्वायर आई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द रूट मीन स्क्वायर रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर इज 216 इज। मतलब आपको न्यूक्लियस का मास नंबर गिवन है कितना है 216 और आपको उस न्यूक्लियस की रूट मीन स्क्वायर रेडियस बतानी है। मतलब आरएमएस रेडियस बतानी है उस न्यूक्लियस की जिसका मास नंबर कितना है 216 है। मतलब आपको मास नंबर का मतलब कैपिटल ए की वैल्यू गिवन है 216 है और आपको रूट मीन स्क्वायर रेडियस बतानी है जो किसके इक्वल होती है मीन स्क्वायर रेडियस का रूट होती है। और मीन स्क्वायर रेडियस किसके बराबर होती है 3/5 कैपिटल आर स्क्वायर। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 3/5 आर स्क्वायर। तो 3/5 तो रूट के अंदर रहेगा और आर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आर आ जाएगा बाहर। सो आरएमएस रेडियस कितनी होती है अंडर द रूट 3/5 इंटू में कैपिटल आर। और कैपिटल आर क्या है न्यूक्लियस की रेडियस होती है। सो न्यूक्लियस की रेडियस इस न्यूक्लियस के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं और उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें इस न्यूक्लियस की जिसका मास नंबर 216 है उसकी रूट मीन स्क्वायर रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। सो सबसे पहले हम कैपिटल आर कैलकुलेट कर लेते हैं इस न्यूक्लियस के लिए जिसका मास नंबर 216 है। सो कैपिटल आर किसके इक्वल होता है r0 a की पावर 1/3 और कैपिटल ए की जगह हम 216 रख देते हैं। सो 216 की पावर कितनी आ जाएगी 1/3 और 216 को हम 6 की पावर 3 रख सकते हैं। 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे 6 की पावर 1 बच जाएगी। तो रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस कितनी आ जाएगी 6r0 जिसका मास नंबर कितना है 216 है। मतलब ये रेडियस आ गई न्यूक्लियस की जिसका मास नंबर कितना है 216 है। सो हम इस न्यूक्लियस की अगर रूट मीन स्क्वायर रेडियस फाइंड आउट करें तो यहाँ पर कैपिटल आर रख देंगे। मतलब इस न्यूक्लियस की जो रेडियस आई है वो यहाँ पे पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू कितनी थी 6r0। सो हम कैपिटल आर की जगह क्या रख देते हैं 6r0 रख देते हैं। सो यहाँ पर हमने 6r0 रख दिया। सो आरएमएस रेडियस किसके बराबर आ गई अंडर द रूट 3/5 की जो वैल्यू आएगी उसको हम 6 से गुणा करते हैं तो वो वैल्यू आती है 4.65 और r0 एज इट इज रहा। सो आरएमएस रेडियस उस न्यूक्लियस की कितनी आ गई जिसका मास नंबर 216 है 4.65 r0। अगर हम r0 की वैल्यू रखना चाहें जो कितनी होती है 1.2 फेम्टोमीटर तो आंसर आएगा 5.58 फेम्टोमीटर। सो आरएमएस रेडियस जो है उस न्यूक्लियस की कितनी आ गई 5.58 फेम्टोमीटर। ये आंसर भी हो सकता है या फिर r0 की टर्म में भी आंसर हो सकता है क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियाई।
having mass number 125 and 64. The ratio of radius of two daughter nuclei respectively is. यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है डॉटर न्यूक्लियाई, वो इन छोटे न्यूक्लियस के लिए यूज किया गया है। सो एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 189 है, वो स्प्लिट हो गया, वो टूट गया दो न्यूक्लियाई में जिनका मास नंबर 125 और 64 है। और आपको इनकी रेडियस का रेशियो बताना है क्या होगा। सो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 189 है, वो स्प्लिट हो गया या फिर टूट गया दो न्यूक्लियाई में। एक का मास नंबर 125 है, दूसरे का मास नंबर 64 है। इसके मास नंबर को हम A1 से लिख देते हैं। सो A1 कितना गिवन है 125, और इस न्यूक्लियस के मास नंबर को हम A2 से लिख लेते हैं, जो हमें कितना गिवन है 64 गिवन है। और इसकी रेडियस को हम R1 ले लेते हैं और इसकी रेडियस को हम R2 लिख लेते हैं। सो A1 जो है वो कितना है 125 और A2 कितना है 64। इसकी रेडियस क्या है R1 और इसकी रेडियस क्या है R2 है। सो अब ये देखिए, हमें इनकी रेडियस का रेशियो बताना है। अब हम R1 बटे R2 निकालें या R2 बटे R1 निकालें, वो डिपेंड करता है कि पहले कौन सा मास नंबर लिखा हुआ है। पहले देखिए 125 लिखा हुआ है, सो A1 पहले लिखा हुआ है तो इसकी रेडियस हम ऊपर लिखेंगे, मतलब R1 कहाँ लिखी जाएगी ऊपर, सो R2 कहाँ लिखी जाएगी नीचे लिखी जाएगी फिर। सो इसका मतलब वो आपसे R1 बटे R2 पूछ रहा है। अगर आपने R2 बटे R1 निकाल दिया तो आंसर गलत आएगा। सो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो आपसे A1 और A2 गिवन है, मतलब 125 और 64 गिवन है। 125 को हमने A1 माना, 64 को हमने A2 माना, और इसकी रेडियस को R1 माना, इसकी रेडियस को R2 माना। अब डिपेंड करता था कि हम R1 बटे R2 निकालें या R2 बटे R1 निकालें। वो हम देखेंगे कि पहले किसका मास नंबर लिखा हुआ है। पहले 125 लिखा हुआ है, इसका मतलब A1 लिखा हुआ है। A1 लिखा हुआ है तो इसकी जो रेडियस है R1 वो पहले लिखी जाएगी, मतलब R1 कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा, और नीचे क्या लिखा जाएगा, R2 लिखा जाएगा। सो देखिए इसकी जो रेडियस है R1, उसको हम क्या लिखेंगे, R नॉट A1 की पावर 1/3, और इसकी रेडियस को क्या लिखेंगे, R2 इक्वल टू R नॉट A2 की पावर 1/3। और अब हम R1 बटे R2 निकालना है, तो R1 बटे R2 कर लेते हैं। सो R नोट से R नोट तो कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा R A1 की पावर 1/3, और नीचे क्या बचेगा A2 की पावर 1/3। A1 कितना है 125, तो 125 की पावर 1/3 आ जाएगी, और नीचे क्या है A2 64, 64 की पावर 1/3 हो जाएगी। 125 की पावर 1/3 कितना होता है 5, और 64 की पावर 1/3 कितना होता है 4। तो R1 बटे R2 कितना आ गया 5/4। तो आंसर क्या आएगा 5:4। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अगर किसी ने R2 बटे R1 निकाल दिया तो आंसर आता 4:5, तो वो बी टिक करके आता, जो क्या होता गलत होता। तो याद रखना कि आपको R1 बटे R2 निकालना है या R2 बटे R1 निकालना है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मास नंबर पहले लिखा हुआ है। अब देखिए हम दो न्यूक्लियस ले लेते हैं, एक जर्मेनियम का एक बेरियम का। और बेरियम का जो मास नंबर है वो हमें गिवन है कितना है 9 है, मतलब ए के नीचे छोटा सा Be लिख दिया। Be का मतलब बेरियम का और ए का मतलब मास नंबर। मतलब आपको बेरियम का जो मास नंबर है वो कितना गिवन है 9 गिवन है, और Rbe का मतलब रेडियस है बेरियम के न्यूक्लियस की। और जर्मेनियम का जो न्यूक्लियस है उसका मास नंबर हमें कैलकुलेट करना है, और मान लेते हैं वो कितना है कैपिटल ए है। तो कैपिटल ए क्या है, मास नंबर है जर्मेनियम के न्यूक्लियस का। और वो मास नंबर ही किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होगा जो जर्मेनियम के न्यूक्लियस में है। सो हमें कैपिटल ए ही कैलकुलेट करना है। और Rge क्या है, रेडियस है जर्मेनियम के न्यूक्लियस की। और हमें गिवन थी कि जो जर्मेनियम के न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो दुगनी है बेरियम के न्यूक्लियस की रेडियस का। मतलब Rge कितनी गिवन है 2 टाइम्स है Rbe का।
और हम इसकी अगर रेडियस लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आर जी ई इक्वल टू आर नोट, इसका जो मास नंबर है वो ए है, तो मास नंबर की पावर 1/3, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो किसके इक्वल होती है, आर नोट इंटू में मास नंबर की पावर 1/3। ये ए क्या होता है, मास नंबर होता है। इसका मास नंबर हमने ए के बराबर ही ले रखा है और इसका मास नंबर किसके बराबर है, 9 के बराबर है। सो इसकी जब हम रेडियस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर नोट 9 की पावर 1/3। सो हम आर जी ई को आर बी ई से डिवाइड कर लेते हैं, आर नोट से आर नोट कट जाएगा तो ए की पावर 1/3 और बटे में 9 की पावर 1/3 आ जाएगी। तो ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, a/9 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। सो हमें आर जी ई कितना गिवन था, 2 टाइम्स आर बी ई, तो इसकी जगह हम 2 टाइम्स आर बी ई लिख देते हैं, तो आर बी ई से आर बी ई कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 किसके बराबर बच जाएगा, a/9 की पावर 1/3। दोनों साइड क्यूब कर देते हैं तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 8, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, a/9। तो a किसके बराबर आ जाएगा, 8 नीम 72। तो मास नंबर जो है जर्मेनियम के न्यूक्लियस का कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द अर्थ इफ डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। मींस आपसे पूछ रहा है कि अर्थ की रेडियस कितनी हो जाएगी यदि अर्थ की डेंसिटी न्यूक्लियर डेंसिटी के इक्वल हो जाए। मींस अर्थ की डेंसिटी अगर न्यूक्लियर डेंसिटी के इक्वल ली जाए तब अर्थ की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। हम जानते हैं कि नॉर्मली जो अर्थ की डेंसिटी होती है उसका ऑर्डर 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और अर्थ की जो रेडियस होती है नॉर्मली वो 6400 किलोमीटर के इक्वल होती है। लेकिन हम अर्थ की डेंसिटी को न्यूक्लियर डेंसिटी के इक्वल लें तब अर्थ की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। सो हम अर्थ ले लेते हैं और अर्थ की रेडियस कितनी ले लेते हैं, कैपिटल आर, और रो क्या है, अर्थ की डेंसिटी है, और कैपिटल एम क्या है, अर्थ का मास है। और अर्थ का मास कितना होता है, 6.018 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम होता है। अब देखिए हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, मास बटे वॉल्यूम के। और यहाँ पे जो हम अर्थ की डेंसिटी लेंगे वो कितनी लेंगे, न्यूक्लियर डेंसिटी के इक्वल लेंगे। और न्यूक्लियर डेंसिटी कितनी होती है, 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। सो अर्थ का मास कहाँ रख देंगे, ऊपर, अर्थ का वॉल्यूम नीचे रख देंगे, और डेंसिटी किसके इक्वल ले लेंगे, न्यूक्लियर डेंसिटी के इक्वल ले लेंगे। सो रो किसके बराबर आ जाएगी, कैपिटल एम बटे 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे रो की जगह ये वैल्यू लेंगे और कैपिटल एम की जगह ये वैल्यू लेंगे और आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से आर क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3m हो जाएगा, बटे में 4 पाई रो इधर आ जाएगा, तो 4 पाई रो हो गया नीचे। कैपिटल एम की वैल्यू रख दी, रो की वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू रख दी, और फाइनली आर क्यूब कितना आ गया, 0.6249 इंटू 10 की पावर 7। सो आर क्यूब को हम ये भी लिख सकते हैं 6.249 इंटू 10 की पावर 6। तो आर की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, नियर अबाउट 184 मीटर के इक्वल आ जाएगी। सो अर्थ की रेडियस 184 मीटर के नियर अबाउट हो जाएगी अगर हम अर्थ की डेंसिटी को न्यूक्लियर डेंसिटी के इक्वल ले लेते हैं तब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3, ए की पावर 1/3, ए की पावर 1, या फिर ए की पावर 0। हम जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर पे। मतलब किसी भी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है जिसे हम न्यूक्लियर डेंसिटी कहते हैं वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा कि जो डेंसिटी होती है किसी भी न्यूक्लियस की वो प्रोपोर्शनल होती है ए की पावर 0 के, मतलब वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड,
मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ हम क्या कह सकते हैं, मतलब इन दोनों का एक नाम होता है, कलेक्टिवली इन दोनों को क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं, पाई मिजॉन्स कहते हैं, या न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। सो इसका राइट आंसर है डी, कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी इज, मतलब ऑर्डर क्या होता है न्यूक्लियर डेंसिटी का, और हमने पढ़ा है कि जो ऑर्डर होता है न्यूक्लियर डेंसिटी का वो 10 की पावर 17 ऑर्डर का होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ टू डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज, मतलब आपसे अनुपात पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ अर्थ टू डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस का, मतलब अर्थ की डेंसिटी कहाँ आएगी, ऊपर, और न्यूक्लियस की डेंसिटी कहाँ आएगी, नीचे। मतलब रो ऑफ अर्थ बटे में रो ऑफ न्यूक्लियस पूछ रहा है आपसे। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो नियरली 10 की पावर 13 टाइम्स होती है अर्थ की डेंसिटी का। सो ऊपर तो हम अर्थ की डेंसिटी को एज इट इज रख देते हैं, और न्यूक्लियस की डेंसिटी को क्या लिख देते हैं, 10 की पावर 13 टाइम्स अर्थ की डेंसिटी। तो अर्थ की डेंसिटी से अर्थ की डेंसिटी कैंसल आउट हो जाएगी, तो क्या रह जाएगी, 1/10 की पावर 13, जो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10 की पावर -13। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। बट यदि वो आपसे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बटे में डेंसिटी ऑफ अर्थ पूछता, तब आंसर क्या आता, 10 की पावर 13 आता। तो ये चेक कर लेना क्वेश्चन के अंदर अच्छे से कि किसका अनुपात पूछ रहा है, न्यूक्लियस का बटे में अर्थ की डेंसिटी का पूछ रहा है, या अर्थ की डेंसिटी बटे में न्यूक्लियस की डेंसिटी का पूछ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।